ओके ओके, चलिए ठीक है खदीजा मैम। उनका मुझे आइडिया है, आप पहले बता चुकी हैं। सही है जॉब वाले पर्सन का। तो वेल स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले जो है हम डे 1 के फॉलोअप के बारे में बात करेंगे। अच्छा, फॉलोअप का मतलब क्या है? फॉलोअप क्या होता है? चैट बॉक्स पे बताइए, व्हाट इज फॉलोअप? व्हाट इज फॉलोअप? ओके। ओके ओके। फॉलोअप इज फॉर सून। ठीक है, आपकी जो क्लोजिंग वगैरह होती है वो बहुत हद तक, मैं यूं कहती हूँ कि 90% जो है वो हमारे फॉलोअप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारा फॉलोअप क्या है? एक पर्सन का हमने डे 1 से उसको साथ लेके चलना है, कहीं पे उसको कुछ प्रॉब्लम है उससे पूछना, बताना, एक्सप्लेन करना, यही चीजें चलती रहती हैं। और इसके अलावा इसको हम क्लोजिंग भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, जब आपका फॉलोअप बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है, तो आपकी क्लोजिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ओके। अच्छा जी, सभी के पास नोट्स वगैरह हैं, डायरी एंड पेन है, इस टाइम लेके बैठे हुए हैं? ओके, फटाफट से पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिएगा। और सबसे पहले अगर किसी ने डे 1 नहीं देखा हुआ तो डे 1 का जो वेबिनार है लाजमी देख लें, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह देख लें, तभी जो है आप डे 1 का फॉलोअप अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है। ओके, जैसे एक पर्सन डे 1 का वेबिनार लेके आता है, सबसे पहले आपने क्या चीज करनी है? आपने हम कॉल करते हैं या वो पर्सन कॉल करता है, ग्रीटिंग वगैरह हो गई, सलाम लिया, हालचाल पूछा, फिर हमने क्या करना है? आपने उनसे ये बात करनी है, आपने कंप्लीटली वॉच किया है वेबिनार? ठीक है, इसमें यस और नो में आंसर आएगा आपके पास। फिर ओके, सारा वेबिनार जो है वो बहुत अच्छा था, बट आप मुझे 2 से 3 पॉइंट्स बता सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे हों? एक आध पॉइंट ही फर्स्ट वेबिनार में जो है मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को समझ आता है। ठीक है, वो आपको बता देगा। जी जी, क्या हुआ? हाँ जी हाँ जी, आप बताएं क्या हुआ, रुकी हुई हूँ। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, मैं सेकंड पॉइंट पे थी। हाँ, ये वाली चीज हो चुकी थी कि आपको पॉइंट्स क्या समझ आए, वो आपको अपने अकॉर्डिंग बता देगा। जो जो उसको समझ आया है, जो भी चीज उसके माइंड में होगी, उसको याद होगी, वो आपको इधर उधर से पकड़ के तोड़ फोड़ के सुना देगा, बता देगा। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से उस चीज को सुनना है, देन उसको अप्रिशिएट करना है। उसके बाद आपने बात करनी है होस्ट के बारे में। ओके मैम, आप मुझे बता सकते हो कि होस्ट का जो वे ऑफ टॉकिंग था, नो डाउट उनका बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर सारी की सारी ट्रेनिंग इसी तरह के जो लीडर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करें, आपको सारी स्किल्स वगैरह जो हैं वो इसी तरह के लीडर्स सिखाएं, इसी नॉलेज के साथ, ठीक है, इसी एक्साइटमेंट के साथ, तो कैसा रहेगा?
एंड साथ-साथ मैं भी आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करूँगी। ठीक है? इसके बाद आपने ये पूछना है ओके यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह है, यहाँ पे जो स्किल्स वगैरह आपको सिखाई जाएँगी, बहुत एडवांस लेवल पे सिखाई जाएँगी। उसका जो डेमो है वो आज आप देख चुके हैं एंड यहाँ की जो स्किल्स हैं, ठीक है? वो नॉर्मली हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं हमें सिखाई जाती। ओके, ओके। ठीक है, आप लिख लें। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये स्किल्स नहीं सिखाई जाती। ठीक है, यहाँ पे आने से पहले मेरे पास भी ये सारी स्किल्स नहीं थी। बस इतना सा आपने उनको इलैबोरेट कर देना है। और उसके बाद जो है, आपने बात करनी है ओके आपको मैम ने थोड़ा-सा बताया होगा फर्दर हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में, स्किल्स वगैरह के बारे में। ठीक है? तो आज क्या चीज़ थी, आज आपको ओवरव्यू दिया गया था, नेक्स्ट जो है इन्हीं चीज़ों को इलैबोरेट किया जाएगा और बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं, जो इससे पहले हमारे पास नहीं होती, वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएँगी। ठीक है? इतना लिख लिया है? ओके। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है? इस तरह से आप ये पॉइंट भी लिख लें और उनको भी आपने ऐसे ही बोलना है। तो सबसे पहले अच्छा प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जो आपने डिस्कशन करनी है वो उसी चीज़ में होती है, डे 1 के वेबिनार में सारी चीज़ें हैं, आपने उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो आपने प्रोफ़ाइल थोड़ी-सी एक्सप्लेन करनी है, आप उनको बोलिएगा ओके मैं थोड़ी-सी जो प्रोफ़ाइल है वो आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है? तो आपने प्रोफ़ाइल में क्या चीज़ बतानी है, ओनर का नाम बताना है, ये कब स्टार्ट हुई वो चीज़ बताइएगा, ठीक है? एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, बस ये चीज़ बतानी है आपने। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें P3। देखिए मैम P3 के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वेबिनार में भी बताया गया होगा अबाउट P3 तो अगर आपको याद हो थोड़ा-सा मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ P3? उनसे यहाँ पे पूछ लें, फिर उनको थोड़ा-सा यहाँ पे इलैबोरेट कर दें कि P3 क्या है? P1 हमारे पास आ जाता है प्रोफाइल, P2 आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विस एंड P3 हमारे पास आ जाता है प्लान। आप उनको बोलिएगा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप साथ के साथ नोट डाउन कर लें। ठीक है, P3 के बारे में आपने बता दिया, इलैबोरेट नहीं करना, बस इनके नाम वगैरह बताएँगे। उसके बाद जो है, आप उनको बोलिएगा अब जैसे प्रोफ़ाइल है, प्रोफ़ाइल आज आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है, प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है एंड प्लान के बारे में भी। लेकिन ये बिल्कुल एक माइनर सा बोल सकते हैं नॉलेज वगैरह आपको दिया गया है। अब आगे जो है इन चीज़ों को इलैबोरेट किया जाएगा, ठीक है? आपको ए टू ज़ी मार्केटिंग प्लान जो है हमारा कंपनी का बिज़नेस मॉड्यूल उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। हमारी जो सर्विसेज़ हैं, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा ब्रीफली, नॉलेज आपको मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है? ओके जी, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ईएसपी मॉडल। ईएसपी मॉडल के बारे में भी डे 1 में बताया जाता है, तो आप उनसे पूछें, ओके आपको ईएसपी मॉडल के बारे में बताया गया होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं इससे पहले आपको ये जो मॉडल है, ये आपने कहीं पे सुना था, आपने पढ़ा है? अगर तो वो बिज़नेस पढ़ रहे होंगे पर्सन तो फिर उन्होंने पढ़ा होगा, अदरवाइज़ ईएसपी मॉडल नहीं पढ़ाया जाता। बस बिज़नेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है। उनके ये जो कोर्स वगैरह में है, होता है, अदरवाइज़ नहीं होता, अदर कोर्सेज़ में। ओके, ईएसपी के बारे में आपको मेबी अगर उन्होंने नोट डाउन किया हो तो थोड़ा बहुत बता देंगे, तो आपने उनको यहाँ पे ईएसपी एक्सप्लेन करना है। आप बहुत ज़्यादा डीप में ना जाइएगा, ठीक है? बस थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिएगा क्योंकि एक तो डे 1 में मेरे ख़्याल से इतना लंबा आपका नहीं जाना चाहिए फ़ॉलो-अप 10 से 15 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और ईएस पे आपको फिर 4 दिन आपके पास होते हैं, 4 से 5 दिन, वहाँ पे आप किसी भी दिन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, ईएसबीआई के बारे में आपने क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है? ईएसबीआई, ठीक है? ये किस चीज़ की एब्रिविएशन है, वो चीज़ बता दीजिएगा। और यहाँ पे आप थोड़ा-सा कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बता सकते हैं कि 95% लो कहाँ पे होता है, 5% लो कहाँ पे होते हैं। बस इतना सा बता दें। और इसके अलावा जॉब वर्सेस बिज़नेस जी, जी, बिल्कुल, आपने उनसे पहले क्वेश्चन करना है। ईएसपी भी है तो आप उनसे पूछें, क्या आपको ईएसपीआई के बारे में पता है? सॉरी ईएसपीआई के बारे में मैम ने बताया होगा तो आप थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं?
अगर आपको याद हो। ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा जॉब वर्सेस बिज़नेस, ये में भी आपको स्लाइड ऊपर भी वो एक्सप्लेन कर दें। ठीक है? जब आप 2 से 3 पॉइंट्स के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे जॉब वर्सेस बिज़नेस, अब इस चीज़ को भी आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन में डिटेल में लेके जा सकते हैं। ओके, आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ठीक है, देखें जॉब की अगर हम बात करें, जॉब और बिज़नेस, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एक दिन में भी हम 10 दफ़ा बोल देते हों, लेकिन इसके बारे में कभी हमने डीप में नहीं जाना। अगर मैं खुद की बात करूँ तो यहाँ पे आने से पहले, ठीक है, ब जॉब का तो मुझे पता था कि जॉब क्या चीज़ है, हम कहीं नौकरी जाके करते हैं, लेकिन मुझे बिज़नेस का इतना नहीं आइडिया था। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बिज़नेस के बारे में पता चला है, एएसपी मॉडल के बारे में पता चला है, तो वो इस चीज़ से रिलेट कर देंगे। पहले वो चाहे ना माने, लेकिन उसके बाद इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि हाँ, हमें खुद भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। ठीक है? फिर आपने पूछ लेना है, ओके, अभी आपको जॉब वर्सेस बिज़नेस, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि जॉब क्या है, बिज़नेस क्या है, तो आप किस चीज़ को यहाँ पे प्रेफ़र करेंगे? आप जॉब करना चाहेंगे या अब आपका बिज़नेस का माइंडसेट है, और इससे पहले क्या माइंडसेट था, कैसा माइंडसेट था? ठीक है? और इसके बाद जो है, आप यहाँ पे जैसे फॉरएवर बिज़नेस ओनर के बारे में बताया जाता है, तो आप वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एफपीओ क्या होता है। यहाँ पे देखिए, वर्किंग के 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, हम 2 तरह से वर्किंग करते हैं। किस तरह से, जैसे आपको बताया गया है कि ये एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, तो अगर आपको हेल्थ चाहिए, ठीक है, तो आप हेल्थ में डील करते हैं। किसी और पर्सन को हेल्थ चाहिए तो आप उनको प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर देते हैं। अगर किसी को वेल्थ चाहिए, तो आप उसको ये अपॉर्च्युनिटी रिकमेंड कर देते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म शेयर कर देते हैं। इस तरह से हम वर्किंग करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा बस काम है रिकमेंडेशन का, शेयरिंग का, बट हम एक प्रॉपर सिस्टम में काम करते हैं, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो एफपीओ क्या है? फॉरएवर बिज़नेस ओनर। अगर आप वेल्थ वाली साइड पे आते हैं, तो आप यहाँ पे एज़ अ फॉरएवर बिज़नेस ओनर वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है? इतने पॉइंट्स हो गए हैं? ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइम फ्रीडम। ठीक है? आप यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम फ्रीडम भी जो है इलैबोरेट कर देना है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जब आप हाइप क्रिएट करते हैं एचपीटी की, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है? टाइम फ्री उनको बोलें कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम किस तरह से? कि देखें, आप 2 से 3 घंटे इस चीज़ को दें। पहले आप मुझे ये बताएँ कि आप 24 घंटों में से कितना टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं? ठीक है? उनसे पहले ये चीज़ पूछ लें। 2 से 3 घंटे बताने से पहले, टाइम फ्रीडम की जब चीज़ आती है ना, उससे पहले ये पूछ लें। फिर वो जितना भी टाइम बताते हैं, आप बोल सकते हैं कि आप जितना भी टाइम देते हैं फॉरएवर सॉरी, मोबाइल को, स्क्रॉलिंग को, उसमें से आप बस 2 घंटे जो है फॉरएवर को दे दें। तो मोबाइल यूज़ करते-करते आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, और इसके साथ-साथ अर्निंग भी करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे टाइम फ्रीडम इस तरह से है कि आप बाउंड नहीं हो जाते, कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 घंटे ही देने हैं, और जो आपके वैसे जॉब अगर आप करते हैं तो वो वाले आवर्स ही आपको देने हैं, स्टूडेंट हैं तो वो वाले आवर्स देने हैं, नहीं, जिस टाइम आप फ्री हैं, आप वो वाला टाइम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? एंड नेक्स्ट प्लान सॉरी, जो पार्ट है, सॉरी, पॉइंट है, वो है हमारे पास ग्लोबल बिज़नेस। ठीक है? आप उनको बोलेंगे यहाँ पे हम ग्लोबली वर्क कर सकते हैं। ठीक है? ग्लोबली किस तरह से? ये एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, राइट? तो हम यहाँ पे घर में बैठे-बैठे ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होगा? फर्दर जो ट्रेनिंग है, उसमें आपको यही चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँगी। अच्छा, बता दें, मैं स्लो-स्लो बोल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं हो गया? या नॉर्मल है, आप आराम से लिख भी पा रहे हैं? हुँ, हुँ। ओके। ओके जी, इतना हो गया हमारा डे 1 का फ़ॉलो-अप। उसके बाद जो है, हमने एचपीटी की हाइप क्रिएट करनी है। तो मुझे बता सकते हैं एक दफ़ा चैट बॉक्स में कि आप एचपीटी की हाइप कैसे क्रिएट करते हैं? फटाफट से टाइप करिएगा।
ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप स्विमिंग वाली एग्जांपल यूज कर सकते हैं। स्विमिंग वाले एग्जाम्पल किस तरह से आप यूज करेंगे? पहले तो आप उनको ये चीज बता दें कि देखिए, अब आपकी जो फर्दर ट्रेनिंग है उसके लिए आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। ठीक है, वहां पे आपकी जो ट्रेनिंग है वो हाई लेवल की दी जाती है आपको। ठीक है, वहाँ पे जो टीम है, आपको उस टीम का पार्ट बनाया जा रहा है जो कि बहुत एक्टिवली वर्क कर रही है। तो आपके बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है कि आपके वहाँ पे जो भी आपको वेबिनार्स वगैरह मिल रहे हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से अटेंड करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है हर एक्टिविटी में। एक्टिविटी क्या होगी कि आपको अगर अटेंडेंस का बोला जा रहा है, जैसे वेबिनार स्टार्ट होता है तो आपने वो जाके मार्क करनी है ग्रुप में, ठीक है? और उसके बाद जैसे वेबिनार एंड होता है, आपने अपने रिव्यूज वहाँ पे शेयर करने हैं, बस ये चीज करनी है। बाकी आपको मेरे से कनेक्टेड रहना है सो दैट आपको फर्दर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट आपका रह ना जाए जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन पॉसिबल ना हो सके, आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो सके। ठीक है, इंटरव्यू का भी आपने यहाँ पे बता देना है। ओके, और इसके अलावा आपने शेड्यूल बताना है। ठीक है, उनको बोलें कि आप थोड़ा सा ना शेड्यूल लिख लें। नेक्स्ट जो आपकी ट्रेनिंग है, शेड्यूल किस तरह से आपने बताना है? शेड्यूल में हमारे पास टॉपिक्स के नेम्स आ जाएंगे, आपके पास ऑलरेडी है, आपको पता है कौन कौन सा जो टॉपिक है, कौन कौन सा वेबिनार है वो होगा। ठीक है, आपने वो चीजें यहाँ पे मेंशन उनको लिखवा देनी है। उसके अलावा टाइमिंग वगैरह भी बता देनी है आपने कि 9:15 पे होगा, मतलब रात को 9 बजे हुआ करेगा, जूम ऐप पे होगा। ठीक है, ये चीज भी बता दीजिएगा। इसके अलावा बैंगन कोर्स भी जो है उसके बारे में भी आपने यहाँ पे बताना है। बैंगन कोर्स की ज्यादा वीडियोस नहीं, एटलीस्ट 10 वीडियोस, जो फर्स्ट 10 वीडियोस है माइंडसेट की, वो उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। अब बैंगन की किस तरह से आपने हाइप क्रिएट करनी है, आपने पुष्कर राज ठाकुर सर का बताना है। आप बताइएगा कि ही इज वर्किंग एज अ डबल डायमंड मैनेजर। अब डबल डायमंड मैनेजर क्या है, आपको बिजनेस मॉड्यूल में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा लेवल है। ठीक है, बाकी उनका बता दीजिएगा कि वो 18 ईयर्स ओल्ड थे जब उन्होंने ये चीज स्टार्ट की, आज उनको 5 से 7 साल यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे वो टॉप लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हमारे टॉप लीडर हैं। एंड अगर उनके कोर्सेज की बात की जाए तो पेड कोर्सेज होते हैं 60 से 70 हजार के, और ये जो कोर्स है ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, और अभी सारे का सारा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको जस्ट 10 वीडियोस फर्स्ट वाली प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू है उसके 2 पार्ट्स हैं। 40% वो होता है नॉलेज पे एंड 60% होता है माइंडसेट पे। तो आप स्टार्टिंग में उनको ये चीज भी साथ मेंशन कर दीजिएगा। और आपके पास जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो 10 वीडियोस टोटली माइंडसेट पे ही है। ठीक है, ओके, डे 1 का फॉलोअप आपको समझ आ गया किस तरह से लेना है? चैट बॉक्स में टाइप क्लियर कर दें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग प्लान। अच्छा जी, मार्केटिंग प्लान का आपने किस तरह से लेना है? जैसे एक पर्सन आ जाता है वेबिनार वगैरह देके, फौरन से नहीं कॉल करिएगा, 10-15 मिनट का ब्रेक उसको दे दें, 20 मिनट का। उसके बाद आपने उनको कॉल करना है, या जो भी आपकी कॉल की टाइमिंग वगैरह होती है आपने ऑलरेडी फिक्स कर रखी होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल कर लीजिएगा। वही ग्रीटिंग, ठीक है, अच्छे से बात करनी है, स्टार्टिंग में हालचाल पूछना है, बताना है। उसके बाद आप अपने नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं उस पर्सन के साथ। आप पहले पूछ रहे हैं ओके, आपने अपने नोट्स बनाए हैं मार्केटिंग प्लान के, आपने उनको ये चीज बोल के वैसे भेजनी है कि मार्केटिंग प्लान बहुत जरूरी है, इसके नोट्स लाजमी बना लीजिएगा। ये ना हो कि जब सिलेक्शन और इंटरव्यू का टाइम आए उस टाइम आपके पास नोट्स ना हो और आपको रिवीजन में प्रॉब्लम हो, और उस टाइम आपका इंटरव्यू जो है आप अपना क्लियर ना कर सकें। ठीक है, ये चीज पहले आपने बोल देनी है, उसके बाद वो नोट्स लाजमी बना लेंगे, आप अपने भी शेयर कर दीजिएगा आफ्टर वेबिनार कॉल पे। ठीक है, आपने अपने नोट्स वगैरह शेयर कर दिए। उसके बाद जो है आपने बोलना है
कि भाई आप मुझे ये चीज़ बताएँ, आपको समझ क्या आया है मार्केटिंग प्लान में से? डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं, आपको आपका लेवल बताया गया है, तो जो-जो चीज़ आपको समझ आई एक दफ़ा आप मुझे बता सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ पर्सन्स तो हैं बस ऐसे ही नाम वगैरह बता देंगे, कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। खैर जो भी हो आपने एक दफ़ा ओवरव्यू खुद भी देना होता है। अच्छा यहाँ पे उस पर्सन से पूछ रही है आपको पता है आप अभी किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं? अगर उनको नहीं पता तो उनको ये चीज़ बता दें आप अभी नोविस कस्टमर हैं या प्रेफर्ड कस्टमर हैं। ठीक है? और इसके बाद जैसे आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है, वर्किंग आपकी कब स्टार्ट होगी जब आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है? उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है तो आप एज़ एन एफबीओ वर्क करेंगे, जैसे मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था। ठीक है? आप दोबारा से वो एफबीओ आप जो पहले बता रखा है डे 1 के फ़ॉलो-अप में, वो चीज़ आप उनको रिमाइंड करवा सकते हैं। एफबीओ क्या होता है? फॉरएवर बिज़नेस ओनर। फर्स्ट लेवल आपका है यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जैसे आप यहाँ पे अपना फर्स्ट लेवल डन करते हैं, तो आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करने का। ठीक है? आप हर जगह पे काम कर सकते हैं, पूरे जैसे आप पाकिस्तान से हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान में वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। इसके अलावा जो है जहाँ-जहाँ फॉरएवर है, आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे ग्लोबली वर्क करते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपका है अदर कंट्रीज़ में नेटवर्क या आपका जिस-जिस सिटी में भी है पाकिस्तान का, तो आप उनको ये चीज़ मेंशन करें कि देखें जैसे मेरा नेटवर्क है, मैं कभी जैसे मैं अपना ये चीज़ बोलती हूँ, मैं फैसलाबाद से हूँ, मैंने पूरा फैसलाबाद भी नहीं देखा। तो फैसलाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में मेरा नेटवर्क है, इसके अलावा जो फ़ॉरेन में है, वो कंट्रीज़ भी मैं उनको बता देती हूँ। ठीक है? तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर अभी आपकी टीम नहीं बनी, आप अकेले हैं, तो आप अपलाइन का बता सकते हैं। ठीक है, उनका फलाँ-फलाँ जगह पे है, मेरे जो सीनियर हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं। ओके, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीसी की, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ लिख लें व्हाट इज़ सीसी आपने इसी तरह से उनसे पूछना है, ओके आप मुझे बताइएगा व्हाट इज़ सीसी? सीसी के बारे में वो जो भी बताएँ आपने वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है बिज़नेस करेंसी ठीक है? और बिज़नेस करेंसी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई? उसका रीज़न। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 200 कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम अगर बात करें फॉरएवर की तो वो 170 कंट्रीज़ में मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया में तो फॉरएवर फैल चुका है। और इसी वजह से जो वैल्यूज़ हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो डिफरेंट है। तो हमारे जो ओनर थे उन्होंने क्या किया उन्होंने एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी, हमारी बिज़नेस करेंसी जिसको हम बोलते हैं सीसी। सीसी को कॉमन करेंसी भी बोलते हैं और केस क्रेडिट भी बोलते हैं। इसके बाद जो है आपने सभी लेवल्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब असिस्टेंट सुपरवाइज़र का आप बताइएगा, फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइज़र 2 सीसी लेवल, ठीक है? और यहाँ पे आपकी एक्टिव इनकम होती है, यहाँ पे रेफरेंस कमीशन जो होता है वो आप बताइएगा, ठीक है? कि यहाँ पे आपकी जो एवरेज इनकम है वो 25,000 टू 50,000 होती है। और टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इससे मज़ीद अगर लेना चाहते हैं यहाँ से पैसे तो वो भी आप ही कर सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्ज़ी आप जितना काम करेंगे उसी लिहाज़ से आपको पेमेंट मिलेगी। इसके बाद सुपरवाइज़र लेवल पे आप बताएँ कि यहाँ पे टीम वर्क कब आपका स्टार्ट हो जाएगा? आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? एक्टिव एंड पैसिव इनकम दोनों तरह से। अगर उनको यहाँ पे एक्टिव पैसिव इनकम अभी नहीं क्लियर तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करिएगा, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है? इसके अलावा मतलब हर एक लेवल की जो है आपके पास एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए। जैसे सुपरवाइज़र लेवल है तो आप सुपरवाइज़र पे मेरी दे सकते हैं एग्ज़ाम्पल। अब असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर पे जैसे वो हैं सिद्रा उमर मैम, उनकी भी दे सकते हैं, ठीक है? और अगर नहीं भी देना चाहें सुपरवाइज़र या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे तो उसका भी कोई इश्यू नहीं। दे दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी मैनेजर से तो आपने स्टार्ट करनी है हर एक लेवल पे एग्ज़ाम्पल देना। मैनेजर के बारे में बताइएगा, उसको ड्रीम लेवल क्यों बोला जाता है? ये चीज़ पहले उनसे पूछें, फिर उनको इलैबोरेट करें। इंसेंटिव्स उनके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ओके। और इसके अलावा यहाँ पे मैनेजर लेवल के आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। आप हुमायूँ मैम का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं का वेबिनार होता है ना कि जब वो मैनेजर लेवल पे थी 19 साल की 19 साल की नहीं बल्कि उन्होंने 4 से 6 माह में अपना लेवल डन कर लिया था।
और जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो अपने इंटर के एग्जाम्स कर रही थी, फाइनल्स दे रही थी, उस टाइम उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था और बहुत ही यंग एज में उन्होंने अपना लेवल डन कर लिया था। उसके बाद आप उनकी कार प्लान के बारे में बता सकते हैं, ग्लोबल दिल्ली पे गई हैं, वो सोअरिंग मैनेजर हैं राइट नाउ, वो चीज़ आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जो कार अचीवमेंट की वीडियो है वो लाज़मी शेयर करिएगा। अनस सर का बताइएगा, वो भी सोअरिंग मैनेजर हैं। ठीक है, उनका एग्ज़ाम्पल दीजिएगा कि वो ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक्स के ऑयल्स चेंज किया करते थे। 2000 से उन्होंने 1 महीने का 2-2 हज़ार भी कमाया है, 3-3 हज़ार भी कमाया है और आज वो बंदा 20-20, 30-30 लाख कमा रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है, इस तरह से आपने एग्ज़ाम्पल्स देनी है। आप जब अनस सर का एग्ज़ाम्पल देते हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ बोलिएगा कि देखिए, अनस सर जो है एक ट्रक ड्राइवर, ठीक है? तो आपको पता है, अच्छे से अंदाज़ा है हमें कि ट्रक ड्राइवर का जो माहौल होता है, उसका जो माइंडसेट होता है, वो कैसा होता है और हम लोगों का माइंडसेट, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि अगर वो बंदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर कंपैरिज़न किया जाए, कंपैरिज़न में हम अगर इस चीज़ को ले जाएँ, तो मैं उनसे बहुत बेहतर हालात में हूँ। मेरे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो ट्रक्स नहीं चलाते, वो अनपढ़ नहीं हैं, वो वेल एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा माइंडसेट को लेके भी बात कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अनस सर का वीडियो भी है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कृष्णा अरोड़ा सर के बारे में भी आप बता सकते हैं। पुष्कर राज ठाकुर सर के बारे में बता सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे दोबारा से बैंगन के जो हम पहले हाइप क्रिएट कर चुके होते हैं, आप यहाँ पे फिर से बैंगन की बात कर सकते हैं। ठीक है? पुष्कर सर का जब आप एग्ज़ाम्पल देते हैं ना, तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप ना 3 जनरेशन बिज़नेस के बारे में बता दिया करें। तो आपने ये टाइम क्यों दिया था? जब आपको पता है ये सेशन का टाइम होता है। ओके। और इसके बाद जो है हाँ, सेंचुरियन मैनेजर सेंचुरियन मैनेजर की जब आप बात करते हैं, तो वहाँ पे आप बताइएगा कि उस लेवल तक कोई भी बंदा नहीं गया, सिवाय एक पर्सन के। वो भी इसी ईयर जापान से एक पर्सन है, उन्होंने इस चीज़ को क्वालीफाई किया। उसके लिए 100 पर्सन्स जो हैं, वो आपके डायरेक्ट मैनेजर्स होने चाहिए। 100 डायरेक्ट मैनेजर्स होंगे, तो आप सेंचुरियन मैनेजर का लेवल अचीव करते हैं। ठीक है? और इसके अलावा हाँ, यहाँ पे जैसे अनस सर की मैं बात कर रही हूँ, हुमायूं मैम की बात कर रही हूँ, तो आप उनको फ़ोकस करवाइएगा उनकी एज पे। अनस सर 20 साल के, हुमायूं मैम 20 साल के। आप मानिक सर का एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं। वो सोअरिंग मैनेजर हैं, 22 साल के हैं। ठीक है? उन्होंने अपना घर बनाया है, उनके पेरेंट्स ने उन्होंने उनको घर से ही निकाल दिया था। 1.5 साल के बाद जो है, 1.5-2 साल के बाद वो वापस घर गए हैं। ये सारी चीज़ें आप उनको इलैबोरेट करिएगा। ठीक है? नॉलेज तो वो वहाँ से ले आए हैं, अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन चीज़ों से उनका माइंडसेट बनेगा। ठीक है? और आज मानिक सर की अगर टीम की बात की जाए तो वो 12,000 14,000 है तकरीबन और बहुत से कंट्रीज़ में वो आज मतलब उनको ये चीज़ बोलिएगा वो हर महीने जो है वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, किसी न किसी कंट्री में उनका टूर होता है। और 22 साल की एज में हम क्या कर रहे हैं? आप बोल सकते हैं यहाँ पे आप पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है? आप देखिएगा वो बंदा किस फील्ड से है, किस टाइप का है, उस लिहाज से उससे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। किस तरह से किया जाता है कि आपको गोल्ड की पिन मिलती है और इसके अलावा आपको स्टेज पे बुला के एंड वहाँ पे अगर आप मैनेजर हैं, तो मैनेजर का वो रिबन, सैश वगैरह पहनाया जाता है और आपको ये जो पहनाते हैं वो आपके समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो कंपनी के ओनर हैं, वो आपको ये चीज़ पहना रहे होते हैं, आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो है यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में आप फिर से हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि इन 1 मिनट। ओके, मैं बात कर रही थी इंटरव्यू की। आप यहाँ पे इंटरव्यू की हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि इंटरव्यू क्लियर करने के लिए
इंटरव्यू क्लियर करने के लिए जो है आपको मार्केटिंग प्लान फिंगर टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ये चीज उनको बोल दें और बाकी ये चीज बोलिएगा। देखिए मार्केटिंग प्लान ऐसी चीज है कि जितना इसके डीप डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा ये डीप है। जैसे कार प्लान लेवल है तो कार प्लान लेवल के आगे से क्वालिफिकेशन है, हर एक इंसेंटिव की क्वालिफिकेशन है जो अभी आपको नहीं पता, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पे आएंगे आप मजीद इस चीज को देखते जाएंगे समझते जाएंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी मिलती जाएगी। एकदम से आपको ये चीज समझ नहीं आ जाएगी, तो हर एक चीज जो है वो टाइम लेती है। ठीक है, ओके, बस मार्केटिंग प्लान का यही फॉलोअप था। अभी मुझे बताएं सारे पॉइंट्स आपके हो चुके हैं? ओके, चलें ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं।